बाकी तुम्हारे इस बचकाने टैंट्रम के लिए आई डोंट हैव ऑल डे। बाकी तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तुम मेरी फिक्र मत करो। बाकी मैं अभी इन सब के दिल में अभी जगह नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और इन सबको पता लग जाएगा कि मैं बदल चुका हूं। ट्रस्ट मी। बाकी तुम्हें चलना है या हम लोग जाएं? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना तो आज तुम ऑफिस जाओगी। अगर तुम नहीं गई तो मैं गिल्ट में मर जाऊंगा। एंड आई एम श्योर तुम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दोगी। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। मेक मी प्राउड, ओके? अधिक, जी? मुझे ऑफिस में ओवर टाइम और घर में ओवर एक्टिंग दोनों ही नहीं पसंद। रिमेंबर इट। वी आर वेटिंग फॉर यू पाकी। चलिए भाई। What the hell is this? क्या कर रहे? अरे कैसे बात कर रहे हैं वो मुझसे? ऐसे करेंगे क्या? नौकर हूं उनके घर का। ओ हेलो। नहीं नहीं, नौकर तो काम करते हैं, तुम नौकर नहीं हो, तुम तो पैरासाइट हो। एक्चुअली में तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो यार। अपनी वाइफ को यूज करने वाला प्रो लेवल का कमीना, नीच, गिरा हुआ, घटिया, अब्यूजिव, वायलेंट हस्बैंड। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अधिक नहीं। अरे ब्रो, मैं तेरी वाइफ थोड़ी ना हूं कि तू मुझे मारेगा फिर मैं बोलूंगा ओ बेबी आई लव यू। अबे तू हाथ तो लगा के दिखा, तेरी बैंड बजा दूंगा। लड़का ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। मनोज, और बाकी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? बस 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 बस, रो रो के खुद को बीमार करेगी क्या? बता ना बेटा, बात क्या है? बता। हाँ बेटा, बता ना, तेरे मन में जो भी है बता दे। हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? हाँ। कभी कमरे में जाओ ना। ये बेटा, ये बच्चा फराज का नहीं है। क्या बोल रही है तू? समझा यू बोलने? हाँ? धीरे धीरे आराम से बोल बोल। ये बच्चा, ये बच्चा मेरा है, लेकिन वनराज का नहीं है। वनराज का नहीं है। I'm sorry. काव्या, अंदर जाओ। काव्या, just go inside. काव्या, enough. अब चिल्लाकर क्या होगा मिस्टर शाह? कमरे में चले जाने से सच दोबारा से छुप जाएगा। अरे मैं नहीं चाहता था कि ये सच सबके सामने आए। जानती हो आप नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये सच बाहर आ गया है तो क्या करें? इससे गिल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने बोल दिया तो क्या करें? बताइए। अरे लेकिन ये सच। कैसा सच? कैसा सच? कोई बताएगा भी कि क्या चल रहा है? तुम दोनों को पता है और हमें नहीं पता है। क्या बात है ये यार? वनराज का बच्चा नहीं है पर काव्या का बच्चा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि बच्चा मेरा और किसी और का है। किसका? हाँ, मेरा और अनिशत का। कुल्लू, बापूजी, बापूजी, समर बेटा, देख तो रोमिल के रूम में क्या कर रहा है? अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तो क्या कर रहा है रोमिल के रूम में? क्या? आराम से। मैं रोमिल की टिकट काट रहा हूँ। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ। इसका मतलब तो ये चाहता है कि रोमिल पर चोरी का इल्जाम लगे। यस। अनुज ऑलरेडी उससे इरिटेटेड है। एक बार उन्हें पता लगेगा कि ये पैसे रोमिल ने चुराए थे तो वो गया। अनुज उसे लात मार के इस घर से निकाल देंगे, देखना। और मम्मी भी कुछ नहीं बोल पाएंगी और वो वहीं जाएगा जहां उसे होना चाहिए, सड़क पे। अरे हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ रहा है, तो हम लोग इतनी धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे कि उसे भी इतना एक्साइटमेंट हो हमसे मिलने का जितना हमें है। ठाकुर जी ने फिर से मुझे ये टीका लगाने की ड्यूटी दे दी है। जब तक तेरा ये बच्चा नहीं आ जाता, मैं तेरी सास नहीं हूँ। तो क्या है? मैं काव्या और उसके बच्चे की बॉडीगार्ड हूँ। तो मेरा पोता या पोती नहीं है, वनराज का बच्चा नहीं है, ये परिवार का चिराग नहीं है, हमारा वंश नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये धोखा है, ये सरासर धोखा है। बाप संभालिए अपने आप को। बा अरे कैसे संभालूं अपने आप को? जो बात परिवार में बोली नहीं जाती है, मेरी बहू ने करके दिखाई है। और इतने दिनों से हम एक दूसरे के साथ नाच रहे, हंस रहे, गा रहे, गरबा कर रहे, खुशियां मना रहे। आज पता चला कि हमारी तो खुशियां ही सब झूठी थी, हमारे आंसू खोटे थे, सब धोखा था, सब धोखा। पहली बार जिंदगी में पहली बार दुख हो रहा है कि कान्हा जी ने इतनी लंबी उम्र क्यों दी। पहले ही मर जाते तो ये दिन तो देखने नहीं पड़ता। बापूजी, ऐसा मत कहिए बापूजी। अरे तू सनम से मर क्यों नहीं गई? तू अब तक जिंदा क्यों है? सांस क्यों ले रही है? अरे मेरे बेटे से नहीं बनती थी तो उसे छोड़ देना था। अरे छोड़ दिया था तूने, तो ये पाप की गठरी लेके फिर से क्यों आई? बात साथी रखी, बाप छोड़िए उसे। अरे मुझे धोखा देने से पहले जहर देकर मार डालना था। बात छोड़िए इसे, ये गर्भवती है, मां लग जाएगी इसे। छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। मत कीजिए, चोट लग जाएगी। मत कीजिए। चोट तो लग गई है और ऐसी लगी है कि उसका दर्द 100 जन्म तक रहेगा। 100 जन्म तक हमारा ये सर चरण से झुका रहेगा। क्या था हमारे पास? क्या था? सिर्फ एक इज्जत तो थी, मान था, और उस पर भी ये मेरी बहू ने कालिक पोत दी। अरे बहू तो परिवार का सम्मान होती है, इज्जत होती है। कोई बाहर का उस पर आंख उठाकर भी देखे तो परिवार उसकी आंखें नोच लेता है। और हमारी बहू जब मर्द पाप करता है तो उसका फल सिर्फ मर्द को झेलना पड़ता है, पर जब औरत पाप करती है तो उसका फल पूरा परिवार झेलता है। और इसने पाप किया है, पाप। मत कीजिए। पाप। चुप, एकदम चुप, क्योंकि तुझे भी पता है कि आज तू भी गलत है।
तूने भी ये बात छुपाई है। कहीं ऐसा न हो कि इसका गुस्सा तुझ पर निकल जाए। तो चुप। तुझे और वनराज दोनों को पता था और तुम दोनों ने ये बात छुपाई। औरत भरोसा करे तो किस पर करे? बहू ने मुंह काला किया, बेटे ने बात छुपाई और तूने भी। अरे तूने जो किया ना वो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। जब तू अनिरुद्ध की बीबी थी तो तूने वनराज के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, और जब तू वनराज की बीबी बनी तब तूने अनिरुद्ध के साथ मिलकर इसे धोखा दिया। इस दुनिया में लोक, लाज, शर्म, हया सब मिट गया है, सब बर्बाद हो गया है। अरे जानवर भी जीवन भर एक ही खूंटे से बंधा रहता है। तू तो उससे भी बदतर निकली, और उससे भी बदतर निकले ये दोनों जिन्होंने इस पाप पे पर्दा डाला। जा तो शुजा, जहर लेके आ, हम सब आज खा के मरेंगे। माँ कैसी बातें कर रही है? आपका गुस्सा बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। माँ काव्या ने गलत किया है, लेकिन ये तो देखिए कि कम से कम उसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत तो है। जरा सोचिए, अगर वो नहीं बताती तो क्या ये बात किसी को पता चलती? माँ वाह वाह वाह, क्या बुद्धि है तेरी, क्या बुद्धि है। कोई खून करे और फिर कहे कि भाई मुझसे तो खून हो गया है, तो क्या इसका मतलब उसकी सजा माफ हो जाएगी? हाँ, कैसी बातें कर रही है। सब अच्छा, फूलों की माला लेकर आ, बहू का सम्मान करना है। अरे किंजू बेबी, मुंह मीठा कर, हाँ कुछ मीठा बना, क्योंकि हमें तो सत्यवादी बहू मिली है। वनराज के बापूजी जाके ढोल लेकर आई है, हमें ढोल बजाना है और बहू का सम्मान करना है। माँ आपका गुस्सा बिल्कुल बराबर है, एकदम ठीक है, पर एक बार इसकी बात सुन लीजिए। अरे इतनी महान बात सुन के तो ना भगवान कान के पर्दे फाड़ते। अब कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। माँ आप गुस्सा कर लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन एक बार। और बाबा चुप। दिल से ज्यादा ना पीठ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि तूने मेरे पीठ पर छुरा पोका है। अरे तू तो हमारी अपनी थी ना, तूने भी। और तू कब से महान बन गया? अरे तू तो मेरा खून है, मेरा हिस्सा है, मेरे जैसा है। तुझ पर ये महानता का भूत कब से सवार हुआ? बोल। बा प्लीज बा, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है बा। चुप। चुप, वरना आज सितार नहीं बजेगा, तेरी जान ले लूंगी। मिस्टर कार्की, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पैसे जमा हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने ये काम खुद भाई को डेलीगेट किया है। डोंट वरी, बाय। हेलो, अच्छा, सेंड मी द जुलाई ऑडिट एंड टेल मी वन थिंग कि अनु का कोई मैसेज है क्या? ओके, थैंक यू। अगर आता तो मुझे फौरन बताइए। मम्मी जरूर शाह हाउस गई होंगी, कोई नया ड्रामा, नया तमाशा शुरू हो गया होगा। बेचारी मम्मी हर बार फंस जाती है। हम सब में अगर किसी को भी उस घर की सबसे ज्यादा आदत है वो अनु ही है। यू डोंट वरी, बाकी वो संभाल लेंगी। मम्मी पर्सनल लाइफ में उलझी रहेंगी तो काम पर असर पड़ेगा ना। पर्सनल लाइफ को सॉर्ट करना है तो। मैं जानता हूँ ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है बाकी। हाँ, अभी अनु की पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, फिर धीरे से बात में तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात होने लगेगी। अगर ऑफिस में अच्छे से काम करना है तो पति के साथ अच्छे से सेटल होना होगा। ऐसे ही कुछ कहना चाह रही थी ना तुम? खैर, मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम कर रही हो ये सब, ये प्रोफेशनल जॉब है। बाकी कोई समोसा या ढोकला नहीं है जिसे आधा बांट के अपने पति के साथ खाया, जब मन किया आधा खुद खाया। आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम इस जॉब का, अपने मिले इस मौके का बहुत 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 डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, घर पे भी और यहाँ ऑफिस में भी। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो चुकी हो। दैट्स योर कॉल, योर लाइफ, योर करियर। लेकिन ये ऑफिस, ये बिजनेस मेरा सीक्रेट स्पेस है।
और मैं किसी को भी पाकी, किसी को भी इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दूंगा। सो बेहतर यही होगा पाकी कि तुम अपने बदतमीज पति का नाम एटलीस्ट मेरे इस सीक्रेट स्पेस में तुम ना लो। एंड आई मीन इट पाकी। सेंड मी द रिपोर्ट्स बाय आफ्टरनून। मैं तो अपने ही बेशर्मी पे हैरान हूँ। ये सब सुन के अब तक मैं जिंदा कैसे रही हूँ? इतना तो मैं भी नहीं गिरा था काव्या। प्लीज। क्या प्लीज? जब इस घर में कोई मर्द गलती करता है तो सबको बोलने का हक मिल जाता है, लेकिन जैसे कोई औरत गलती करती है सब शांत हो जाते हैं। ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। तो शु, बात औरत या मर्द की नहीं है, बात ये है कि चीखने चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, तो जब डिम्पी ने गलती की थी तब तुम क्यों चिल्लाई थी? जब मैंने गलती की तब तुम क्यों चिल्लाई थी? तब क्या सब कुछ सही हो गया था? तुम्हारा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जब इस घर में कोई मर्द गलती करता है सबका पारा चढ़ जाता है, लेकिन जैसे कोई औरत गलती करती है सबको शांति का पाठ याद आ जाता है। और तो मम्मी कहने लग जाती है कि चिल्ला मत, चिल्ला के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? और मम्मी, जो पापा ने आपके साथ किया था वही काव्या ने पापा के साथ किया। अगर तब सब लोग आके आपको कहते कि लड़ मत, लड़ने से सच नहीं बदलेगा, तब आपको कैसा लगता? बस नहीं आवे तो क्या बस? जो ज्ञान तू हमें अभी दे रही है उस वक्त हमने तुझे दिया होता तो? तोशु, तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है? खुश हो गई तुम? खुश हो गई? अपना गिल्ट हल्का करने के लिए तुमने मेरे बूढ़े माँ बाप को 100 जन्मों का दुख दे दिया है। मेरे मन पर बोझ था अभी। अरे वो बोझ ही तुम्हारी सजा थी, तुम्हारी सजा थी काव्या, लेकिन वो सजा तुमने अपने सर से उठा के मेरे पूरे परिवार, मेरे माँ बाप के सर पे फेंक दी। पापा, आपको सब कुछ पता था, फिर भी अभी तक आप चुप क्यों थे? क्या आपने इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं। अरे किया हो या ना किया हो वो बात की बात है। पहली बात ये है कि तूने हमें बताया क्यों नहीं? जैसे पता चला मेरे पास क्यों नहीं आया? या तो तभी बता देता या तो अभी नहीं बताता। आप लोग मुझे गलत बोलते हैं, मुझे बुरी बहू बोलते हैं। आपने खुद के घर में देखिए, एक से बढ़कर एक कांड होते हैं। आपके पोते का अफेयर, आपके बेटे का अफेयर, अब आपकी बहू का भी अफेयर। बहू का किसी और से बेबी। ये घर है कोई बकवास मूवी के कैरेक्टर प्रोफाइल से, एक भी कैरेक्टर सही नहीं है। चुप चुप। किंजल, पानी दो, पानी दो। आराम से। पानी पीजिए। अरे नहीं चाहिए मुझे पानी, नहीं खानी है मुझे दवाई। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह ठाकुर जी, मुझे उठा क्यों नहीं लेते हैं? शुरुआत करो चुबा। सारी जिंदगी आपकी सेवा की। अरे मैं भूखी रही पर आपको भोग चढ़ाया, आपकी भक्ति की, आपको प्यार किया, और आपने आशीर्वाद तो नहीं दिया पर ये श्राप दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। मान लेने से पाप पुण्य में नहीं बदलता है, पाप तो पाप ही रहता है। अरे मेरी जगह विश्व की कोई भी औरत, कोई भी सास, कोई भी माँ होती ना तो ये स्वीकार नहीं करती कि इसकी बहू इतनी गिर जाए और उसका बेटा इतना झुक जाए। चल निकल निकल, इस घर से निकल। इस घर में न पाप के लिए जगह है न पाप की गठरी के लिए। निकल यहाँ से। शुक्र हो चुबा। अनुपमा तू बीच में से हट। नहीं बा, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बात सब बराबर बोल रही है, लेकिन जरा सोचिए ना बा ये इस साल में कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं सोचूंगी, तू माँ ने, तू सोच। बा ये इस घर की बहू है, ये घर इसका भी है। इसका घर है नहीं था, और घर में बहू रहती है, गृह लक्ष्मी रहती है, और ये बस 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 सुनाई नहीं दे रहा है। तू हट मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। अरे इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, फिर भी तू इसी की साइड ले रही है। मैं इसकी साइड नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की साइड ले रही हूँ। काव्या ने जो किया है इसकी वकालत में तो क्या दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और बाप मैंने तो ये धोखा खाया है। एक बात बताइए, जब आपके बेटे ने मुझे ये धोखा दिया था तब क्या आपने अपने बेटे का भी हाथ पकड़कर ऐसे घसीटते हुए उन्हें घर के बाहर किया था? आपके बेटे का धोखा
माफ करने लायक था, और वही गलती जब आपकी बहू ने की है तो वो माफी के लायक नहीं है। केम बा? मेरे लिए काव्या उतनी ही गलत है जितना तब मिस्टर शाह थे। दोनों गलत है बा। फर्क सिर्फ इतना है कि काव्या गर्भवती है। सोचिए बा, कहीं उसे कोई चोट लग गई, उसे कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो क्या ये पूरा परिवार अपने आप को माफ कर पाएगा? हाँ बताइए, माफ कर पाएंगे आप लोग?